यह कहानी है एडम फैमिली की, जिनके पास सुपर नेचुरल पावर होती है और वो आम इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी गोश्त की तरह लाइफ बिताते हैं, जिसकी वजह से बाकी के नॉर्मल ह्यूमन इन्हें गोश्त फैमिली समझते हैं और इनसे दूर ही रहते हैं। अब एडम फैमिली खुद को बदलकर आम इंसानों की तरह जिंदगी जी पाते हैं या नहीं, और इनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यह सब हम कहानी में आगे जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें मोर्टिसिया नाम की एक चुड़ैल को दिखाया जाता है, जिसकी आज शादी होने वाली थी, इसीलिए वो भूतों की तरह तैयार होती है क्योंकि उसने अपने चेहरे पर पेंट और कानों में स्टेबलर लगाए हुए थे। वो तैयार होकर जंगल की तरफ निकलती है क्योंकि वहीं उसकी शादी एडम फैमिली के गोमेज नाम के बोस से होने वाली थी। लेकिन सभी लोग मोर्टिसिया से डर रहे होते हैं, इसीलिए सभी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। मोर्टिसिया जब जंगल में पहुंचती है तो वहां पर पूरी एडम फैमिली और उनके सभी रिश्तेदार आए हुए होते हैं। गोमेज मोर्टिसिया को देखकर खुश होता है, लेकिन वो रिंग लाना भूल चुका था। मगर उसका दोस्त थी जो कटा हुआ हाथ होता है, वो रिंग ले आता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर टाउन के सभी लोग आ जाते हैं जो नहीं चाहते थे कि भूत उनके बीच रहे, इसीलिए उन सभी पर हमला कर देते हैं, जिससे एडम फैमिली और गांव वालों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन हालात को बिगड़ता देखकर गोमेज की दादी मोर्टिसिया और गोमेज को फेस्टर के साथ वहां से निकाल देती है। मोर्टिसिया गोमेज से कहती है कि हमें इंसानों से दूर जाना होगा, जहां हम अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे। फिर हम देखते हैं कि गोमेज मोर्टिसिया और थिंग के साथ न्यू जर्सी के सुनसान इलाके की तरफ निकल जाता है। थिंग जब कार चला रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी एक गोश्त से टकरा जाती है, जिसका नाम लर्च होता है। लर्च का कोई घर नहीं होता, इसलिए गोमेज उस गोश्त को अपना नौकर बना लेता है। उन्हें वहां पहाड़ों पर एक भूतिया साइलम दिखाई देता है, जिसे देखकर गोमेज और मोर्टिसिया बहुत खुश होते हैं और वो दोनों लर्च के साथ उस बंद पड़े साइलम में आ जाते हैं, जहां कोई भी नहीं रहता था, इसीलिए अब वो खुशी से वहीं रहने लग जाते हैं। फिर हमें 13 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब मोर्टिसिया और गोमेज के 2 बच्चे हो चुके हैं, जिनमें से लड़की का नाम वेडनेसडे होता है और लड़के का नाम पग्सले होता है। पग्सले एक शरारती लड़का होता है जिसे बम से धमाके करने का बड़ा शौक होता है और वो हर समय रॉकेट और मिसाइलें लॉन्च करता रहता है। वहीं वेडनेसडे बहुत उदास रहती है क्योंकि इनकी फैमिली पूरे टाउन से अलग एक पहाड़ी पर रहती है, जिसकी वजह से वेडनेसडे का कोई भी दोस्त नहीं होता और वो हर समय अपने घर के बाहर लगे मिस्टीरियस ट्री के साथ रहती है, जो वेडनेसडे और पग्सले का बहुत ध्यान रखता है और उन्हें हर सुबह नींद से जगाता है। अब ये लोग इसी तरह पूरे टाउन से अलग शांति से अपनी जिंदगी बिताए रहे होते हैं कि तभी एक दिन पार्कर नाम की लड़की इनके घर तक आ जाती है। पार्कर के साइकिल की आवाज सुनकर जब वेडनेसडे अपने घर का दरवाजा खोलकर उसे देखती है तो पार्कर वेडनेसडे को देखकर डर जाती है और वापस चली जाती है, क्योंकि वेडनेसडे का लुक किसी भूत की तरह होता है। पार्कर को जाता देखकर वेडनेसडे बहुत उदास होती है क्योंकि वो पार्कर को अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी। अगले सीन में हम गोमेज को देखते हैं जो अपने बेटे पग्सली को तलवार चलाना सिखा रहे होते हैं, क्योंकि एडम फैमिली में एक रिचुअल होता है जिसमें एडम फैमिली के नए मेंबर को तलवार चलाकर अपनी बहादुरी को सिद्ध करना होता है। लेकिन पग्सली तलवार चलाने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि तलवार चलाना एक पुरानी बात है, अब तो रॉकेट्स और मिसाइल का जमाना है। अब जब पूरी एडम फैमिली साथ में खाना खाई रही होती है कि तभी वहां पर दीवार को तोड़ते हुए पग्सले के अंकल फेस्टर आ जाते हैं, जो पग्सले को एडम फैमिली में होने वाले रिचुअल के लिए तैयार करने के लिए आए होते हैं ताकि पग्सले खुद को प्रूव कर सके। यहाँ पर वेडनेसडे अपनी मॉम मोर्टिसिया से टाउन में जाने के लिए पूछती है ताकि वो फ्रेंड बना सके, लेकिन मोर्टिसिया वेडनेसडे को टाउन में जाने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि टाउन के लोगों से अलग होने की वजह से कोई भी वेडनेसडे को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वेडनेसडे को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपनी मॉम की बात सुनकर वेडनेसडे बहुत दुखी होती है। अब लर्च जब घर की सफाई कर रहा होता है तो वो टीवी पर आ रहे एड को देखता है जिसमें मार्गो नाम की एक लेडी लोगों से अपने द्वारा बनाए गए एक खूबसूरत से टाउन के बारे में बता रही होती है, जिसमें उसने बहुत से खूबसूरत घर बनाए होते
होते हैं। अब मार्गो अपने टाउन के बारे में लोगों को बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर पार्कर आ जाती है। दरअसल पार्कर मार्गो की बेटी होती है, लेकिन जब पार्कर मार्गो को पहाड़ी पर बने असाइलम और वेडनेसडे के बारे में बताती है तो मार्गो पार्कर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे लगता है कि पार्कर झूठ बोल रही है। अब मार्गो के नए टाउन के ओपन सेरेमनी से एक बलून उड़ता हुआ एडम फैमिली के असाइलम में आ जाता है, जिसे वेडनेसडे पकड़ लेती है। लेकिन जब मोर्टिसिया वेडनेसडे के हाथ में एक बैलून को देखती है तो बहुत हैरान होती है, क्योंकि एडम फैमिली कलरफुल चीजों से दूर रहती है। मोर्टिसिया के पूछने पर वेडनेसडे उन्हें बताती है कि बैलून पास में बन रहे नए टाउन से आया है। और जब मोर्टिसिया और गोमेज उस टाउन को देखते हैं तो बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि इस टाउन के बनने की वजह से इनके असाइलम की शांति कम हो रही थी और इन्हें डर होता है कि हर बार की तरह इस बार भी इंसान इनके ऊपर हमला न कर दे। यहाँ पर गोमेज मोर्टिसिया को समझाता है कि हमें एक बार टाउन में जाकर लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद इससे कोई हल निकल सके। वहीं दूसरी तरफ हम मार्गो को देखते हैं जो दून हटने की वजह से एडम फैमिली के असाइलम को देख लेती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके खूबसूरत से टाउन के ऊपर बसा यह असाइलम मार्गो के टाउन की खूबसूरती में किसी काले धब्बे की तरह लग रहा होता है। अब अगले दिन गोमेज मोर्टिसिया और फेस्टर के साथ मार्गो के टाउन में आ जाता है, जहाँ पर टाउन के लोग इन्हें बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग टाउन के नॉर्मल लोगों से काफी अलग होते हैं। अब एक जगह कुछ बच्चे डांस कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर फेस्टर भी उनके साथ डांस करने लगता है। लेकिन जैसे वो अपने कोट को खोलता है उसमें से ढेर सारे चमगादड़ निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डरकर वहां से भाग जाते हैं। मार्गो एडम फैमिली के पास आती है और अपने टाउन में उनका स्वागत करती है। मार्गो को देखते ही फेस्टर उसे पसंद करने लगता है और वो मार्गो को अपनी फैमिली के बाकी लोगों से मिलवाता है। यहाँ पर मार्गो इनसे कहती है कि वो इनके पुराने से दिखने वाले असाइलम को डेकोरेट करके एक नए और खूबसूरत घर में बदल सकती है। मोर्टिसिया ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि उसे अपना पुराना घर ही पसंद होता है। लेकिन गोमेज उसे समझाता है कि अगर वो मार्गो को अपना घर डेकोरेट करने के लिए देंगे तो नॉर्मल लोगों से उनकी जान पहचान बढ़ेगी। गोमेज की बात सुनकर मोर्टिसिया अपने घर को डेकोरेट कराने के लिए राजी हो जाती है। अगले सीन में हम गोमेज और फेस्टर को देखते हैं, जो पक्सले को अपनी खानदानी तलवार देकर उसे और भी अच्छी तरीके से तलवार चलाने की प्रैक्टिस करने को कहते हैं, ताकि आने वाले रिचुअल में वो बाकी के एडम फैमिली के मेंबर्स की तरह खुद को प्रूव कर सके। यहाँ पर फेस्टर पक्सले को एक बुक भी देता है, जिसमें तलवार चलाने के तरीकों के बारे में बताया गया होता है। अब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मार्गो भी अपने असिस्टेंट के साथ आ जाती है। लेकिन वो लर्च और पक्सले के अजीब व्यवहार को देखकर डर जाती है, क्योंकि पक्सले दीवार पर उल्टा चल रहा होता है। लेकिन मार्गो किसी भी तरह एडम फैमिली के असाइलम को ठीक करना चाहती है, ताकि वो अपने टाउन में बने घर को बेच सके। इसीलिए वो किसी तरह हिम्मत करके असाइलम के अंदर जाती है और ग्रीन पेंट को दीवार पर लगाने लग जाती है, जिन चीजों को बदलना था। वही दूसरी तरफ पार्कर वेडनेसडे के साथ असाइलम के बाहर मिस्टीरियस पेड़ के साथ खेल रही होती है। लेकिन जब पार्कर वेडनेसडे को अपने स्कूल और दोस्तों के बारे में बताती है तो उदास हो जाती है, क्योंकि ना तो उसका कोई फ्रेंड होता है और ना ही वो कभी स्कूल जाती है। वही मार्गो पूरा असाइलम देखने के बाद एडम फैमिली से कहती है कि वो इस वीरान से असाइलम को एक खूबसूरत और कलरफुल घर में बदल सकती है। लेकिन एडम फैमिली ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद इनका पारंपरिक रिचुअल होने वाला होता है, जिससे एडम फैमिली के सारे मेंबर्स इकट्ठे होने वाले होते हैं। और अगर उन्होंने असाइलम को कलरफुल देख लिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि एडम फैमिली हमेशा से ही ब्लैक एंड व्हाइट कलर के बीच जीती आई है। इसके बाद मार्गो को असाइलम से बाहर कर दिया जाता है, जिससे मार्गो को बहुत गुस्सा आता है और अब वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स से स्कूल जाने के लिए पूछती है। लेकिन वेडनेसडे की मॉम उसके स्कूल जाने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्कूल के बाकी के बच्चे वेडनेसडे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन गोमेज वेडनेसडे को स्कूल जाने देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से वेडनेसडे नॉर्मल बच्चों के काफी नजदीक जा सकती है। अब वेडनेसडे स्कूल
जाती है जहाँ पर वो पार्कर से मिलती है, लेकिन स्कूल के सभी बच्चे वेडनेसडे को देखकर डर रहे होते हैं। यहाँ पर बेथेनी नाम की एक लड़की वेडनेसडे को बुली करने लगती है, जिस बात पर गुस्सा होकर वेडनेसडे साइंस के लैब में मुर्दा मेंढकों को अपने ब्लैक मैजिक की मदद से ज़ॉम्बीज मेंढकों में बदल देती है और उनसे बेथेनी पर हमला करवा देती है। ज़ॉम्बीज मेंढकों को देखकर बेथनी और उसकी टीचर डरकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पार्कर और उसकी सहेलियां ये देखकर बहुत खुश होती है और वो वेडनेसडे की फ्रेंड बन जाती है। अगले सीन में हम मार्को को देखते हैं जो अपने सीक्रेट कैमरों की मदद से पूरे टाउन के लोगों पर नजर रख रही होती है और अपने फेक अकाउंट्स की मदद से शहर के सभी लोगों को एडम फैमिली के खिलाफ भड़काने लगती है कि वो भूत है जो इंसानों को पकड़कर खा जाते हैं। मार्को के भड़काऊ बयानों की वजह से टाउन के लोग एडम फैमिली के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि एडम फैमिली एक गोश्त फैमिली है, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रहते। मार्को ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हम एडम फैमिली को देखते हैं जहाँ पर गोमेज की दादी उससे मिलने के लिए आई होती है, जिससे गोमेज बहुत खुश होता है। अब मोर्टिसिया जब वेडनेसडे के बालों में लगे कलरफुल हेयर बैंड को देखती है तो बहुत हैरान होती है, क्योंकि वेडनेसडे अब बदल रही थी। मोर्टिसिया वेडनेसडे को समझाने की कोशिश करती है कि वो कलरफुल चीजों का इस्तेमाल ना करे, लेकिन वेडनेसडे अपनी मॉम की बातों से बहुत दुखी होती है। और अगले दिन जब वो पार्कर को अपनी मॉम के बारे में बताती है कि किस तरह उसकी मॉम उसे सपोर्ट नहीं करती, तो पार्कर भी वेडनेसडे को बताती है कि उसकी मॉम भी उसके दिल की बात नहीं समझना चाहती। अब अगले दिन जब मोर्टिसिया वेडनेसडे को चाय पीने के लिए वेट कर रही होती है तो वेडनेसडे गुस्सा होने की वजह से नहीं आती, जिससे मोर्टिसिया को बहुत दुख होता है और वो मैजिकल पॉट की मदद से अपने मरे हुए मॉम डैड से बात करती है और उन्हें वेडनेसडे के बारे में बताती है, जिस पर उसके मॉम डैड मोर्टिसिया को बताते हैं कि तुम्हें वेडनेसडे को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो हालात को खुद समझ सके। वहीं दूसरी तरफ हम गोमेज और फेस्टर को देखते हैं जिन्हें जल्दी समझ में आ जाता है कि पग्सले कभी भी तलवार चलाना नहीं सीख सकता। और जब फेस्टर गोमेज को बताता है कि अगर होने वाले रिचुअल में पग्सले खुद को प्रूफ नहीं कर पाएगा तो बाकी के एडम मेंबर्स उन्हें मारकर खा जाएंगे, तो पग्सले चुपकर गोमेज की बातें सुन लेता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मदर मोर्टिसिया को बताती है कि अगर पग्सले ने रिचुअल में खुद को प्रूव नहीं किया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिचुअल की हेड मेरी बहन सलूम है जो बहुत सख्त है। अब मोर्टिसिया जब वेडनेसडे को पार्कर के कलरफुल कपड़ों को पहने हुए देखती है तो बहुत गुस्सा होती है और वो वेडनेसडे के स्कूल जाने पर रोक लगा देती है, जिससे वेडनेसडे बहुत दुखी होती है। वहीं पार्कर जिसने अब खुद को वेडनेसडे की तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है और जब मार्को ये सब देखती है तो बहुत गुस्सा होती है और वो पार्कर से उसका मोबाइल फोन छीन लेती है। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे भी अपनी मॉम से दुखी होकर घर छोड़कर पार्कर के पास चली जाती है और जब मोर्टिसिया को पग्सले से पता चलता है कि वेडनेसडे घर छोड़कर पार्कर के पास गई है तो पार्कर को नहीं रोकती, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे बताया होता है कि वेडनेसडे को कुछ समय की जरूरत है। अब वेडनेसडे पार्कर के घर पर पहुंच जाती है जहां पार्कर से कहती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वेडनेसडे को देखकर पार्कर बहुत खुश होती है। अब एक दिन जब पार्कर वेडनेसडे के साथ अपने मोबाइल फोन को ढूंढते हुए अपनी मॉम के सीक्रेट रूम में आती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसकी मॉम अपने हिडन कैमरास की मदद से पूरे टाउन के लोगों को देख रही होती है। तभी यहाँ पर मार्गो आ जाती है जो पार्कर और वेडनेसडे को अपने सीक्रेट रूम में देखकर बहुत गुस्सा होती है और वो दोनों को एक रूम में बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब मार्को का असिस्टेंट देखता है कि अचानक से एडम फैमिली के बाकी मेंबर्स टाउन में आना स्टार्ट हो गए तो इस बारे में मार्को को बताता है। मार्को ग्लेन की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और वो जल्दी से टाउन के सभी लोगों को मैसेज करके बताने लगती है कि एडम फैमिली साथ में मिलकर हमारे टाउन पर हमला करने वाली है। मार्को का मैसेज सुनकर टाउन के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर मार्को इन्हें बताती है कि किस प्रकार एडम फैमिली के
सभी लोग मिलकर हमारे टाउन पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। मार्गो की बात सुनकर टाउन के सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और मार्गो के साथ एडम फैमिली पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वेडनेसडे ये सब देखती है तो किसी तरह एक पिन की मदद से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और पार्कर के साथ टाउन की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एडम फैमिली को देखते हैं जहां पर फैमिली के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर सलूम रिचुअल स्टार्ट करने को कहती है। सबसे पहले पक्सले अपने कुछ खास पावर्स को दिखाता है जिसमें होता है जोर से चिल्लाना और चेहरे पर बाल उगाना। लेकिन पक्सले के इस टैलेंट से कोई भी इम्प्रेस नहीं होता और अब पक्सले का फाइनल टेस्ट आता है जिसमें उसको अपने तलवार चलाने की कला को दिखाना था और 3 लोगों से लड़ना होता है। लेकिन जल्दी एडम फैमिली के सभी मेंबर्स को पता चल जाता है कि पक्सले को तलवार चलाना नहीं आती, जिससे वो बहुत गुस्सा होते हैं। पक्सले खुद को प्रूफ न कर पाने की वजह से बहुत दुखी होता है और वो अपने डैड से इसके लिए सॉरी बोलता है। लेकिन गोमेज पक्सले से कहते हैं कि कोई बात नहीं, शायद मैंने ही तुम्हें समझने में गलती कर दी। अब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी टाउन के लोग बड़े बड़े पत्थरों से इनके ऊपर हमला कर देते हैं। गोमेज ये सब देखकर पक्सले को अपने विस्फोटकों का इस्तेमाल करके एडम फैमिली को बचाने को बोलता है। एडम ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो अपने वेपन से टाउन के लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब टाउन के लोग और पक्सले के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। लेकिन इस फाइट के दौरान एडम फैमिली का असाइलम पूरी तरीके से टूटकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि एडम फैमिली की घर गिरने से चोट लगती, वेडनेसडे मिस्टीरियस ट्री की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। अब मार्गो अपने बड़े से तोप से असाइलम पर हमला करने वाली होती है कि तभी पक्सले बड़ी चालाकी से मार्गो को डिस्ट्रैक्ट करके अपने एक्सप्लोसिव से मार्गो के तोप को बर्बाद कर देता है। अब वेडनेसडे और मोर्टिसिया के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और एडम फैमिली एक दूसरे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होते हैं। एडम फैमिली को खुश देखकर टाउन के लोगों को समझ में आ जाता है कि ये भी हमारी तरह ही एक नॉर्मल फैमिली है जो खुशी से साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मार्गो एक बार फिर से लोगों को भड़काना स्टार्ट कर देती है कि तभी वहां पर पार्कर आ जाती है जो पूरे टाउन वालों को बता देती है कि किस प्रकार मार्गो ने अपने हिडन कैमरों की मदद से टाउन के सभी लोगों पर नजर रख रही है और उन्हें एडम फैमिली के खिलाफ भड़काया। मार्गो पार्कर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो टाउन के लोगों से कहती है कि ये मेरा टाउन है, इसे मैंने बनाया है, इसीलिए मैं डिसाइड करूंगी कि यहाँ क्या होगा। लेकिन इस समय पार्कर ने मार्गो को लाइव किया होता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग मार्गो को देख रहे होते हैं और वो मार्गो के खराब बिहेवियर को देखकर मार्गो के टाउन में घर खरीदने से मना कर देते हैं, जिससे मार्गो बहुत दुखी होती है और उसका शो भी बंद हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर फेस्टर आ जाते हैं जो मार्गो से कहता है कि मैं आपका पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ और मेरे रिश्तेदार तुम्हारे सारे घर खरीद लेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब टाउन के लोगों को भी विश्वास हो जाता है कि एडम फैमिली एक अच्छी फैमिली है, इसीलिए वो मिलकर एडम फैमिली के टूटे हुए घर की मरम्मत करके एक खूबसूरत सा घर बना देते हैं और अब एडम फैमिली और टाउन के लोग नॉर्मली साथ रहने लगते हैं। लेकिन जब एडम फैमिली अपने नए घर में डांस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक काली शक्ति आती है जिसकी वजह से पूरा घर एक बार फिर से एक डरावने घर में बदल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।